चलिए दोस्तों, तो आज हम पढ़ते हैं जैसलमेर का गौरवशाली इतिहास, यदुवंशी भाटी राजवंश और उनकी शौर्य गाथा। जैसलमेर का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा, जिस पर मुख्य रूप से यदुवंशी भाटी राजवंश ने शासन किया। इस वंश के शासकों को उत्तर भटकरबाड़ या उत्तर दिशा का मजबूत रक्षक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पश्चिमी सीमा से होने वाले विदेशी आक्रमण को पूरी वीरता के साथ झेला। प्रमुख शासक और उनके क्रमबद्ध विवरण। महाराज देवराज भाटी संस्थापक हैं। 10वीं शताब्दी के मध्य लगभग 956 ईस्वी के आसपास उपलब्धि। इन्हें भाटी राजवंश का वास्तविक सुदृढ़ कर्ता माना जाता है। इन्होंने लोद्रवा या लेभद्रवा को अपनी राजधानी बनाया और महारावल की उपाधि धारण की। युद्ध और संघर्ष। इन्होंने अपने दुश्मन बराह और लेंगहाओ को पराजित कर भाटी साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। महारावल जैसलमेर के संस्थापक। 1153 ईस्वी से 1168 ईस्वी उपलब्धि। 12 जुलाई 1156 ईस्वी को इन्होंने गोरहरा पहाड़ी पर प्रसिद्ध जैसलमेर दुर्ग सोनार किले की नींव रखी। तो कौन सी पहाड़ी पर? गोरहरा पहाड़ी पर प्रसिद्ध जैसलमेर दुर्ग की या सोनार किले की नींव रखी। किसने? महारावल जैसलदेव ने। कब? 1156 ईस्वी में। इन्होंने लोद्रवा के स्थान पर जैसलमेर को अपनी नई राजधानी बनाया। युद्ध और संघर्ष। अपने भाई के साथ आंतरिक संघर्ष के बाद इन्होंने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सूफी संतों और स्थानीय सरदारों का सहयोग लिया। महारावल मूल्य राज्य प्रथम। 1294 ईस्वी से 14वीं शताब्दी के आरंभ तक इनके शासनकाल में जैसलमेर को भारी कठिनाई और भारी आक्रमणों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने वीरता का परिचय दिया। युद्ध और जैसलमेर का प्रथम शाखा। लगभग 1294 से 1299 ईस्वी दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। यह युद्ध कई वर्षों तक चला। अंत में दुर्ग की वीरांगनाओं ने जोहर किया। मूलराज प्रथम व उनके भाई रतन ऋषि लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। केसरिया हुआ। यह जैसलमेर का पहला शाखा था। कौन सा? अलाउद्दीन के समय का। महारावल दूदा या दूदाजी 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। अलाउद्दीन के विनाशकारी आक्रमण के बाद उन्होंने जैसलमेर दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया और भाटी सत्ता को पुनर्जीवित किया। युद्ध और जैसलमेर का द्वितीय शाखा। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की सेना ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। भाटी राजपूतों ने वीरता से युद्ध लड़ा। दुर्ग में खाद्य सामग्री कमी होने पर महिलाओं ने जौहर किया और महारावल दूदा अपने वीर योद्धाओं के साथ लड़ते हुए शहीद हुए। यह जैसलमेर का दूसरा शाखा था। महारावल लक्ष्मण सिंह या लक्षण सेन 1402 ईस्वी से 1443 ईस्वी स्थापना कला के क्षेत्र में इनका बड़ा योगदान था। इन्होंने जैसलमेर दुर्ग के भीतर प्रसिद्ध लक्ष्मण नाथ जी का भव्य मंदिर बनवाया। महारावल लूणकरण। समय 1530 ईस्वी से 1551 ईस्वी उपलब्धि। इन्होंने मालदेव राठौड़ जोधपुर के शासक के साथ अपनी पुत्री उमादो का विवाह किया, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो किससे? महाराज लूणकरण ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? राम मालदेव राठौड़, जो जोधपुर के शासक थे, और उसकी पुत्री का नाम उमादो, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। युद्ध और जैसलमेर का अर्ध शाखा। 1550 ईस्वी में गंधार के अमीर अली ने विश्वासघात करके जैसलमेर पर आक्रमण किया। किसने? गंधार के अमीर अली ने विश्वासघात करके जैसलमेर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में महारावल लूणकरण और उसकी सेना वीरता से लड़ते हुए दुश्मनों को पराजित कर गए और अमीर अली मारा गया। चूंकि राजपूत जीत गए थे, इसीलिए महिलाओं को जौहर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन पुरुषों ने केसरिया किया था। इसीलिए इसे इतिहास में जैसलमेर का अर्ध शाखा या ढाई शाखा में से आधा कहा जाता है। कांधार के अमीर अली ने विश्वासघात करके जैसलमेर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में महारावल लूणकरण और उसके सैनिक वीरता से लड़ते हुए दुश्मनों को पराजित किया और अमीर अली मारा गया। चूंकि राजपूत जीत गए थे, इसीलिए महिलाओं को जौहर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन पुरुषों ने केसरिया किया। इसीलिए इसे इतिहास में जैसलमेर का अर्ध शाखा यानी ढाई शाखा में से आधा कहा जाता है। महारावल हरे
राज सिंह 1562 ईस्वी से 1578 ईस्वी ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पिंगल शिरोमणि नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना करवाई। महत्वपूर्ण घटना 1570 ईस्वी मुगल बादशाह अकबर ने नागौर दरबार में 1570 ईस्वी में उपस्थित होकर इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और मुगल भाटी संबंधों की शुरुआत की। मारावल मूलराज द्वितीय 1762 से 1820 ईस्वी, इसके समय में जैसलमेर में लंबे समय बाद राजनीतिक स्थिरता आई। इन्होंने महत्वपूर्ण संधि 12 दिसंबर 1818 ईस्वी में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनियों के साथ सशर्त संधि की, जिससे जैसलमेर रियासत ब्रिटिश संरक्षण में आ गई। महारावल जवाहर सिंह 1914 से 1949 ईस्वी, इन्हें जैसलमेर का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। किन्हें? महारावल जवाहर सिंह को। इसके समय में जैसलमेर में सड़क, अस्पताल, आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ। बिंड हेम कैनाल नहर की योजना इन्हीं के समय में आई। सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को जिंदा जलाने की अमानवीय घटना इन्हीं के कार्यकाल में 1946 में हुई, जिसका देशव्यापी विरोध हुआ। तो सागरमल गोपा को जिंदा जलाने की अमानवीय घटना कब हुई? 1946 में। कहाँ पर हुई? जैसलमेर में। किसके समय हुई? महारावल जवाहर सिंह के। महारावल गिरधारी सिंह अंतिम शासक 1949 ईस्वी में विलय काल उपलब्धि है। जैसलमेर रियासत के अंतिम शासक 32 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान के गठन के समय जैसलमेर रियासत भारतीय संघ में पूर्ण विलय हो गया। जैसलमेर के गौरव का प्रतीक 2.5 साके। पूरे राजपूताना में जैसलमेर में अपने 2.5 साकों के लिए अमर है। प्रथम पूर्ण शाखा महारावल मूलराज प्रथम के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। द्वितीय पूर्ण शाखा महारावल दूधा के समय फिरोज शाह तुगलक ने तुगलक का आक्रमण। अर्ध शाखा महारावल लूणकरण के समय 1550 ईस्वी में इसमें केवल केसर विवाह हुआ, जौहर नहीं हुआ, क्योंकि राजपूत विजयी रहे।